हेलो दोस्तों, वेलकम बैक किशन्स अकाउंटिंग एकेडमी में। दोस्तों आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज क्या होती है, दोस्तों आज हम इसे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो 11th कॉमर्स या फिर 12th कॉमर्स या फिर जो बच्चा 12th पास आउट हो चुका है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीबीए या फिर बीसीसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो दोस्तों उसके सेमेस्टर में अकाउंट जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अकाउंट्स क्यों हमारे सिलेबस में दिया गया और हमें क्यों पढ़ना है, इसका सबसे पहले तो दोस्तों हम रीज़न देखते हैं। दोस्तों अकाउंट्स आने के पहले या फिर पैसा आने के पहले सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम मार्केट में था। बार्टर सिस्टम मीन्स दोस्तों वस्तुएं के बदले वस्तुएं की लेन देन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गेहूँ है, मेरे फ्रेंड के पास चावल है, तो मैं गेहूँ दूंगा और उससे चावल लूंगा। दोस्तों इसको बार्टर सिस्टम बोला गया था। बार्टर सिस्टम में वैल्यूएशन परफेक्ट नहीं था, इसलिए करेंसी का इन्वेंशन हुआ। करेंसी मीन्स मनी, और मनी आया तो दोस्तों फ्रॉड हो रहा था, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो पता नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए अकाउंट्स का इन्वेंशन हुआ। दोस्तों जब भी अकाउंटिंग या फिर अकाउंट्स आता है उसका एक्सटेंशन है A/C, और वो दो साइड डिनोट करता है। फर्स्ट इज दैट डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट को DR डॉट लिखा जाता है, क्रेडिट को CR डॉट लिखा जाता है। और दोस्तों जब अकाउंट्स आता है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट आते हैं। वी कैन सी रूल्स या फिर बेसिक ऑफ अकाउंट या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ अकाउंट में तीन तरीके के टाइप होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट दोस्तों रिलेटेड टू पर्सन, इसमें दो तरीके के पर्सन आते हैं, एक लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। सेकेंड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ऑल्सो नोन एज दोस्तों एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में भी दो तरीके की एसेट्स आती है, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। देन फाइनली नॉमिनल अकाउंट, जो पर्सनल में नहीं आता, जो रियल में नहीं आता है, वो नॉमिनल में आता है। पर्सनल में दोस्तों सबसे पहले तो नेम ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, वी कैन से लिविंग। दोस्तों नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है सुमित, तो मैं एक दोस्तों पर्सन हूँ। कोई बैंक आया तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल पर्सन के अंडर में आता है, जैसा बैंक्स, कंपनी, फर्म, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, होटल्स, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो दोस्तों पर्सनल में दो तरीके के लोग आते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। सेकेंड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दोस्तों ऑल्सो नोन एज एसेट्स अकाउंट, तो जिसमें सबसे पहले फर्स्ट एसेट्स आता है कैश। दोस्तों कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको कैश चाहिए होता है। कैश के थ्रू हम लैंड परचेस करेंगे, लैंड के ऊपर दोस्तों बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। देन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग जब फिनिश हो जाएगा उसके अंदर हम मशीनरीज, फर्नीचर और फिर दोस्तों गुड्स का मैन्युफैक्चर करेंगे। इन शॉर्ट अगर मुझे एक पेन बनाना तो सबसे पहले चाहिए दोस्तों कैश, पर्टिकुलर प्लेस, उसके बाद एक रूम या फिर हॉल चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर मशीनरीज, फर्नीचर, देन दोस्तों पेन का मैन्युफैक्चर होगा। देन फाइनली दोस्तों आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट दोस्तों बहुत यूजफुल अकाउंट है, जिसमें सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा बहुत कुछ आ सकता है। फर्स्ट आइटम सैलरी। सैलरी दोस्तों आप लोग पे भी कर सकते हो एज वेल एज रिसीव भी कर सकते हो। जैसा मेरा ऑफिस है, मैंने किसी को काम करने के लिए रखा तो मैं उसे सैलरी पे करूंगा। सैलरी दोस्तों सबसे पहले तो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट वेजेस। सैलरी और वेजेस में दोस्तों बहुत फर्क है। सैलरी हमेशा एम्प्लॉयज को दिया जाता है, मंथली दिया जाता है। वेजेस दोस्तों हमेशा डेली बेसिस पे दिया जाता है या फिर आर्ली बेसिस पे लेबर को दिया जाता है। एम्प्लॉयज हमेशा ऑफिस में बैठता है और लेबर हमेशा फैक्ट्री में काम करता है। रेंट या फिर इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे लिया तो मैं उसका रेंट पेड करूंगा। अगर मेरा प्रीमाइसेस मैंने किसी को दिया तो मैं उससे रिसीव्ड करूंगा। इंटरेस्ट, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर मैं बैंक हूं तो मैं बैंक से रिसीव करूंगा। ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट। देन दोस्तों अब आते हैं इसके बेसिक रूल पे। अकाउंट से दैट मीन्स डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो दोस्तों सबसे पहले पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी बंदा, जो भी कंपनी, जो भी फर्म अगर रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। जो भी कंपनी, जो भी फर्म या फिर जो भी बंदा अगर दे रहा है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। दैट इज वाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ऑल्सो नोन एज एसेट्स अकाउंट। तो उसका रूल है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैश आया तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, कैश अगर गया तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। देन फाइनली दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट में दोस्तों हमेशा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है, देन क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आता है। तो दोस्तों ये बेसिक रूल है अकाउंटिंग के।
कोई भी क्लास का दोस्तों अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो सबसे पहले ये तीनों के तीनों रूल्स पता रहना चाहिए। दैट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स, और गोल्डन रूल्स के बेसिस पे अकाउंट परफॉर्म किया जाता है। अगर आप बोलेंगे कि हमें डायरेक्ट जर्नल एंट्री पढ़ना है तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, तो उसके पहले सबसे पहले आपको रूल्स पता रहना चाहिए। दोस्तों 3 गोल्डन रूल्स या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट या फिर बेसिक ऑफ रूल्स जो भी है 3, पर्सनल, रियल एज वेल एज नॉमिनल। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप्स या फिर प्रोसेस पे। तो दोस्तों स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंट, दोस्तों लाइफ की हर चीज़ प्रोसेस में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एजुकेशन करते हो तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, है ना, स्टेप्स या फिर प्रोसेस। सेकंड दोस्तों अगर आप लोग खाना बनाते हो तो डायरेक्टली खाना नहीं बनता है। अगर एक रोटी बनाते हो आटा लेते, घोलते, बेलते, सेकते और फिर खाते, दैट इज प्रोसेस, है ना, यानी खाना बनाने का प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट्स की भी वैसे ही प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों जर्नल एंट्रीज, जिसकी हम ABCD पढ़ने वाले हैं। इसी लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज क्या होता है उसी को देखेंगे। देन दोस्तों लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। तो दोस्तों जर्नल एंट्रीज से चालू होता है, फाइनल अकाउंट पे फिनिश होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का मीनिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों बिजनेसमैन कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, लाइक परचेस करता है, सेल्स करता है। परचेस में पैसा जाता है, सेल्स में पैसा आता है। जो भी ट्रांजेक्शन करता है मैक्सिमम टाइम वो उधारी में करता है, दैट मीन्स क्रेडिट बेस पे करता है। तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है उसको सब कुछ ध्यान में रखना। तो दोस्तों इसीलिए वो जो भी ट्रांजेक्शन को लिखता है डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड में लिखता है। तो इसका दोस्तों डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। देन दोस्तों आता है सेकंड स्टेप्स या प्रोसेस, लेजर अकाउंट। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप लोग कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में 6 सब्जेक्ट होते हैं। क्या हम 6 सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक बनाते हैं? नहीं, 6 सब्जेक्ट के लिए 6 बुक बनाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ लेजर। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक बनाना, उसको बोला गया दोस्तों लेजर अकाउंट। देन दोस्तों ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है ऑल द टाइम उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। देन उसके बाद दोस्तों ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनल अकाउंट बनता है। अगर आप लोगों को फाइनल अकाउंट पढ़ना है तो फाइनल अकाउंट के लिए हमेशा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। अब दोस्तों फाइनल अकाउंट के लेवल्स पे आते हैं। अगर आप लोग 11th क्लास में है तो 11th क्लास में फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंपनी है, यानी 11th में फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंपनी आप लोगों को पढ़ना है। 10th के बाद जस्ट आप लोग पास होते हैं, 11th में आते हैं एक व्यक्ति, सोल ट्रेडिंग मीन्स एक व्यक्ति या फिर सोल पर्सन या फिर सिंगल व्यक्ति, हाउ टू मेंटेन देयर फाइनल अकाउंट, वो आप लोग को इसमें पढ़ाया गया है। देन दोस्तों 12th में अगेन 12th में लेवल बढ़ जाता है। 12th में अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। देन दोस्तों फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकेंड ईयर में जाएंगे दोस्तों फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। दैट मीन्स हर साल आपको कंटिन्यू 4 इयर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों स्टेप्स या फिर प्रोसेस के बाद अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि अकाउंट की स्टेप नंबर 1 है। जर्नल एंट्रीज दोस्तों 3 रूल्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट ऑल्सो नोन एज एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में दोस्तों कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा बहुत कुछ आता है। तो उसके कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दोस्तों परचेस मशीनरी। आप लोग मार्केट में गए और आप लोगों ने एक फ़ोन खरीदा, दैट इज पार्ट ऑफ मशीन। फ़ोन एक मशीन होता है दोस्तों, आप लोगों के पास फ़ोन आता है और उसके एक्सचेंज में पैसा जाता है। दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, आप लोगों के पास फोन आया या फिर मशीनरी आई, उसके बदले में आप लोगों के पास से कैश गया। कैश गया मीन्स व्हाट गोज आउट। तो दोस्तों एंट्री विल बी मशीन या फिर फोन आया, दैट इज वाई मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे पास से दोस्तों कैश गया, दैट इज वाई टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों ये जर्नल एंट्री हुई। लेकिन दोस्तों एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ऐसा क्रेडिट लिखा नहीं जाता। जब दोस्तों ये डेबिट है तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे 2 लिखा गया है, दैट मीन्स ये क्रेडिट होता है। सेकंड एंट्री दोस्तों परचेज फर्नीचर। अब दोस्तों मशीनरी की जगह फर्नीचर आया, दैट मीन्स आप लोग मार्केट में गए, आप लोगों ने अभी फर्नीचर खरीदा, तो आप लोगों के पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो दोस्तों अगेन फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो एंट्री व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आप लोगों के पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो एंट्री होंगी दोस्तों फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सेम एंट्री, बस यहां पे दोस्तों मशीनरी की जगह फर्नीचर आएगा। दैट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट लिखना नहीं है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों परचेस का एग्जाम्पल। अब आते दोस्तों सेल्स के एग्जाम्पल पे।
तो दोस्तों थर्ड एंट्री सोल्ड कंप्यूटर, सेल्स का पास्ट टेंस होता है सोल्ड, सोल्ड यानी आपने कंप्यूटर बेच दिया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर रखा, कंप्यूटर को मैंने सोल्ड आउट कर दिया, तो दोस्तों कंप्यूटर तो मेरे पास से जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट गोज आउट, कंप्यूटर जा रहा है, उसके बदले में करेंसी या फिर पैसा या फिर मनी मेरे पास आ रहा है। तो दोस्तों जो भी चीज आ रही है सबसे पहले कम्स, दैट मीन्स डेबिट में आप लोग को लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आया। अब हमारे पास से क्या जा रहा है दोस्तों? कंप्यूटर, कंप्यूटर गोज आउट हो रहा, दैट मीन्स टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। लास्ट एंड फाइनल एंट्री दोस्तों सोल्ड बिल्डिंग। अब हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूटर बेचा था, अब हम बिल्डिंग बेच रहे हैं। सोल्ड बिल्डिंग में बिल्डिंग अगेन जा रही है, उसके एक्सचेंज में पैसा आएगा, तो एंट्री होंगी दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों ये आप लोग को जम जाएगा चौथा पार्ट। देन दोस्तों पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट होने के बाद अब आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, इसमें नेम ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, बैंक, बहुत कुछ आता है। उसके एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। पर्सनल अकाउंट बोलता है दोस्तों डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश पेड टू नेहा, कैश पेड टू नेहा मीन्स नेहा को कैश पे किया, तो कैश तो गोज आउट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रियल रूल्स, कैश जा रहा है, नेहा ले रही है, दैट मीन्स नेहा रिसीवर। नेहा और कैश दो ही एंट्री को आप लोगों ने नोटिस करना है, नेहा एज वेल एज कैश। तो नेहा कैश ले रही है, दैट मीन्स नेहा इज द रिसीवर। तो दोस्तों नेहा अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सेकंड ट्रांजेक्शन फिर से एक बार देखते दोस्तों, कैश पेड टू अजय, हमने कैश पे किया अजय को, तो दोस्तों अजय रिसीव कर रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है। एज्यूम दैट जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आप लोगों के बुक में हो रहे हैं, तो अजय को कैश पे किया तो अजय अगेन रिसीव कर रहा है, तो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बस यहाँ पे दोस्तों नेहा की जगह अजय आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसके अपोजिट, पेड के अपोजिट दोस्तों रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय। कैश रिसीव्ड मीन्स हमने कैश रिसीव्ड किया, कैश के लिए रियल अकाउंट बोलता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या रिसीव किया आप लोगों ने? कैश। किससे रिसीव किया? विजय से, यानी विजय दे रहा है, दे रहा है मीन्स गिवर। अगेन दोस्तों एंट्री होंगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव किया, टू विजय अकाउंट क्रेडिट। दैट मीन्स दोस्तों कैश आया था इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और विजय से लिया था इसलिए विजय अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, अभी हमने कैश रिसीव किया अनिल से, अगेन कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ एंट्री आप लोग कर देंगे। देन फाइनली नॉमिनल अकाउंट, तीन रूल्स देखे दोस्तों, रियल अकाउंट हमने देख लिया, पर्सनल अकाउंट देख लिया, फाइनली दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दोस्तों इसमें सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट एक्सेट्रा बहुत कुछ आता है, तो उसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी, एम्प्लॉयज को आप लोग सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी मीन्स कैश आप लोग के पास से गोज आउट हो रहा है। पेड सैलरी में सैलरी आप लोग पेड कर रहे हो तो आप लोगों के एक्सपेंसेस हो रहे, दैट मीन्स ये जो सैलरी वर्ड है दोस्तों ये डेबिट पे जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, आप लोग के पास से कैश गोज आउट हो रहा है, सैलरी इन टर्म्स ऑफ कैश है, यानी कैश के रूप में सैलरी हमारे पास से जा रही है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। देन दोस्तों पेड रेंट, अब हमने सैलरी की जगह रेंट पे कर रहे हैं, अगेन हमारे पास से कैश जा रहा है और रेंट पे कर रहे तो हमारे अगेन दोस्तों एक्सपेंसेस हो रहे, तो एंट्री होंगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंड थर्ड रिसीव्ड इंटरेस्ट, पेड के अपोजिट होता है रिसीव्ड। अब आप लोगों ने रिसीव्ड किया इंटरेस्ट, तो कैश आ रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप लोग की इनकम हो रही है, दैट मीन्स रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इंटरेस्ट की वजह से कैश आ रहा है तो इंटरेस्ट आप लोग की इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा दोस्तों।
देन लास्ट एंड फाइनली रिसीव्ड कमीशन। अब आप लोगों ने कमीशन रिसीव्ड किया, अगेन कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों रूल्स के बेसिस पे आप लोगों ने एग्जांपल देखे। फर्स्ट था रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। अब दोस्तों इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं। तो फॉर्मेट इसका दोस्तों डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फिर से एक बार दोस्तों, डेट, पर्टिकुलर, L/F स्टैंड फॉर लेजर फोलियो। दैट मीन्स आप लोग की अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, देन उसके बेसिस पे लेजर अकाउंट, इसीलिए वहां पे LF लिखा गया। देन डेबिट अमाउंट एज वेल एज क्रेडिट अमाउंट। तो जो फर्स्ट एंट्री किया था परचेस मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल 30,000 का आप लोगों ने परचेस किया था, तो इसकी एंट्री लिखते हैं अभी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? 30,000। अब दोस्तों एक बार अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिख लिया 30,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में आ गया 30,000, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। ये होने के बाद दोस्तों नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मीन्स शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन। नरेशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर और बीइंग से स्टार्ट, हमेशा ब्रैकेट के अंदर और बीइंग से स्टार्ट। जैसा का वैसा क्वेश्चन लिख देना, बीइंग परचेस मशीनरी, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड, परचेस फर्नीचर 15,000, 15,000 का फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अगेन नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग परचेस फर्नीचर, ब्रैकेट क्लोज। कितना दोस्तों? 15,000। डेबिट साइड में 15,000 एज वेल एज क्रेडिट साइड में 15,000, यहाँ डैश। तो दोस्तों ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज का विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट हो जाएगा सोल्ड कंप्यूटर कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। तो अगेन आप लोग लिखेंगे बीइंग, जो भी नरेशन रहेगा, एंट्री तो आप लोग को समझ गए अभी, तो बीइंग लिखेंगे, बीइंग सोल्ड कंप्यूटर एज इट इज, जैसा क्वेश्चन है वैसा अमाउंट छोड़ के लिख लेने का। नेक्स्ट बीइंग सोल्ड बिल्डिंग, जो भी एंट्री रहेगी एंट्री लिखना, देन उसके बाद नरेशन आएगा ब्रैकेट के अंदर और हमेशा बीइंग से स्टार्ट, जो भी अमाउंट है डेबिट में एज वेल एज क्रेडिट में। नेक्स्ट दोस्तों पर्सनल का कैश पेड टू नेहा, नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल इसको दिया हमने 10,000, डेबिट साइड में 10,000, क्रेडिट साइड में 10,000। अगेन नरेशन, बीइंग कैश पेड टू नेहा। तो दोस्तों ये हो गया जर्नल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में। ये था दोस्तों प्रॉपर फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज का। तो बच्चों बेसिक जर्नल एंट्रीज के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट या फिर एडवांस जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं, जो कि 11 के बच्चों के लिए या फिर बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए यूजफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एंट्री है दोस्तों कैपिटल की। कैपिटल मीन्स जो भी प्राइमरी चीज़ आप लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिजनेस में कैश लाया, कैश से लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आप लोगों ने परचेज किया, दैट इज योर कैपिटल। उससे दोस्तों आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके थ्रू आप लोग वस्तु को जनरेट करते हैं, उसको बोला गया दोस्तों कैपिटल। विदाउट कैपिटल आप लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हर प्रॉब्लम की पहली एंट्री दोस्तों रहेगी कैपिटल की, और वो किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, यानी दोस्तों बिजनेस में अगेन कैश आया। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बोलता है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज वाई दोस्तों बिजनेस में कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग डेबिट में कैश आया, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। राज ने बिजनेस को दिया टू राज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राज इज अ गिवर, दैट इज वाई एंट्री विद टू राज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन दोस्तों अकाउंट का रूल है, खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता, दैट इज वाई एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड एग्जांपल दोस्तों,
मिस्टर राज रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, राज ने गिफ्ट रिसीव किया फ्रेंड से, एंड विच इज इन्वेस्टेड टू बिजनेस, वो कैश उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगेन बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट इज वाई कैश अकाउंट डेबिट। जो भी राज ने दिया टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब मिस्टर राज ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, इसी को बोला गया दोस्तों इंट्रोड्यूस फॉर द कैपिटल। फॉर द यानी फिर से, वो हो सकता है उसके कस्टमर बढ़ रहे हो तो उसने और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो अगेन दोस्तों एंट्री होंगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों ये बेसिक एंट्री थी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट एंट्री। हर प्रॉब्लम की फर्स्ट एंट्री कैपिटल की ही रहेगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आज आप लोग 2 नंबर का पढ़ के जा रहे हो, यानी 2 मार्क्स आप लोगों के डैम श्योर आप लोगों को मिलेंगे ही। तो एंट्री रहेगी दोस्तों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।